वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ विद स्टडी। और आप लोग का बहुत रिक्वेस्ट था कि सोशल साइंस के लिए जो है वो कैसे तैयार करें। तो मेरे साथ मेरी सिस्टर, आप लोग पहले भी इसका इंटरव्यू देख चुके होंगे। TRE 2.0 में इसका सिलेक्शन हुआ है PGT के लिए। तो फिर मतलब कि कैसे तैयारी की थी और क्या था, मतलब इनका स्ट्रेटेजी क्या था, इसके लिए एक बार फिर से आप लोग के सामने जो है ये वीडियो है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। और ये सबसे पहले ये कि जो ये BPSC TRE 3.0 है, इतनी जल्दी इसका नोटिफिकेशन आ गया। पहले तो अगस्त में होने वाला था और अचानक से उसका न्यूज़ आ गया कि मार्च में होने वाला है। तो एक ये शॉकिंग न्यूज़ है सभी कैंडिडेट के लिए। ये तो है ही, जैसे हमारे टाइम में तो कुछ पता था कि चलो आने वाला है तो हम उसके लिए प्रिपेयर थे, और अभी था कि अगस्त में आने वाला है और अचानक से मार्च में आ गया। तो क्या लगता है कि इतने कम समय में एक जो सिलेबस है, क्या उसका हम टारगेट कर सकते हैं? पूरा हो जाएगा ये सिलेबस? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो पहले से तैयारी की एक इसमें ये प्लस पॉइंट है, जो पहले से लगे हुए हैं और एक दो नंबर या कुछ नंबर से रह जा रहे हैं तो उनके लिए तो ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो कंटिन्यू लगे हुए हैं। तो उनको सरकार गवर्नमेंट क्या कर रही है कि बैक टू बैक अपना वो वैकेंसी निकाल रही है, तो वो कंटिन्यू है। तो वो तो कहीं ना कहीं निकल ही जाएंगे, एकदम पूरा पक्का है ये। और वो क्या, जो नया शुरुआत कर रहे हैं तो उनके लिए क्या है कि मतलब ज़्यादा अब तो टाइम है नहीं, बहुत कम टाइम है। तो इसके लिए आप लोग बस सिर्फ मतलब NCERT और NCERT, हाँ बस NCERT, क्योंकि टाइम उतना है नहीं। लगता है कि ये 15 फरवरी से ये फॉर्म फिलअप होगा और मार्च में एग्जाम ले ही लेगा। हाँ, तो जैसे इसमें NCERT है तो बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन है कि हम PGT के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, फिर PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या 12th तक की NCERT इनफ है हमारी तैयारी के लिए, या उससे आगे भी कुछ पढ़ना होगा हमें? जैसे 9th-10th के लिए है, तो 9th-10th के लिए जो आप 9th-10th का बुक है, NCERT का जो बुक आता है, तो 9th-10th में तो है कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, तो कॉम्बिनेशन होता है उसका। तो कॉम्बिनेशन के थ्रू आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे मेरा था हिस्ट्री और पॉलिटी, और तो उसके लिए आप बस NCERT का जो बुक होता है वो फॉलो करें, कोई अदर बुक नहीं चाहिए। क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम देकर आई थी तो मैं जो मेरा क्वेश्चन छूट गया था, PGT के लिए बोल रही हूँ कि जो मेरा क्वेश्चन छूट गया था और अधिकांशतः वो किसी भी स्टूडेंट से नहीं बना था, क्योंकि हम लोग एक ग्रुप में जुड़े हुए थे। तो वो हिस्ट्री बुक में जुड़े हुए थे, तो वो लोग बता रहे थे कि ये क्वेश्चन नहीं बना था, ये क्वेश्चन नहीं बना था। अधिकांशतः जो क्वेश्चन नहीं बने थे तो मैंने वो खुद आकर, और एक मेरे पास NCERT का था जो मेडिवल से ज़्यादा क्वेश्चन था उसमें, तो मैंने वो पूरा NCERT पढ़ा था। जिस दिन मैं आई उसके अगले दिन ही जो क्वेश्चन मुझसे छूटा था, तो मैंने मेडिवल से ज़्यादा क्वेश्चन थे, इसलिए मेडिवल के बुक मैंने ज़्यादा पढ़े थे। तो वो जब पढ़ी तो मुझे एक एक जो छूट गया था, एक एक क्वेश्चन उसमें मिला। बिल्कुल, मतलब आपके जहाँ पे हम लोग का दिमाग नहीं जाता है, हम लोग वहाँ पे वो कुछ मतलब वो लाइन को हम लोग छोड़ देते हैं कि नहीं ये नहीं आएगा, हम लोग का टिक ही नहीं करता है, वहाँ पे माइंड टिक नहीं करता है कि नहीं वहाँ से ये नहीं आएगा, फालतू पे लग रहा है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ था कि वही क्वेश्चन पूछा था। एक मतलब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि अब तो आसान हो गया, प्रीवियस ईयर मिल जा रहा है, BPSC की साइट पर अवेलेबल है। हाँ, तो आप लोग प्रीवियस उठाकर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन NCERT से मिलेंगे, कहीं अदर मतलब बुक से नहीं, कोई बुक से नहीं, बस NCERT। तो मतलब कि इसका यही है कि अगर एक महीने आपका एग्जाम है, मार्च में एग्जाम होने वाला है, तो आप बिल्कुल भी मतलब मैं भी यही सजेस्ट करूंगी और मैम भी यही सजेस्ट कर रही हैं कि हमें जो है एक महीने हम ना तो किसी कोचिंग पर, ठीक है, मतलब वो हमें सिलेबस पूरा करा दे, या फिर ना हमें कुछ कि हम ये नहीं पढ़े हैं BPSC पे PG लेवल का पढ़ना है या ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ा है या कुछ नहीं है। बस आंख बंद करके NCERT पे भरोसा करिए, लाइन बाय लाइन 6 to 12 तक की जो NCERT की आपके सब्जेक्ट की बुक है उसको आप पढ़ जाइए। आपका बिल्कुल एक एक क्वेश्चन जो है उससे बाहर आएगा ही नहीं आएगा। ये चीज मैंने भी एक्सपीरियंस किया था और TRE 2 में दिया था इन्होंने, तो इसका भी यही एक्सपीरियंस है कि ये NCERT को बहुत अच्छे से पढ़ के गई थी और सारे क्वेश्चन जो से नहीं भी आए थे, तो क्योंकि एक बार पढ़ने में लगता है। क्योंकि मुझसे एक गलती हुई थी कि मैं NCERT पढ़ी थी, लेकिन
बाद में तो गलती तो पहले पता नहीं चलता है, गलती बाद में ही पता चलता है एग्जाम देके आएंगे कि क्या आपसे गलती हुई। तो मैंने देखा कि हाँ एनसीईआरटी जो मैं पढ़ी थी, लेकिन लाइन बाई लाइन पढ़ी थी, लेकिन वो जहाँ पे मतलब आदमी का दिमाग नहीं जाता है वहीं से क्वेश्चन वो राइज करते हैं। तो बिल्कुल वो है। तो एनसीईआरटी को पढ़िए, और आप सोशल साइंस के लिए भी खास कर एनसीईआरटी एनसीईआरटी 9th 10th का 9th 10th से है, अगर हाई स्कूल का देना है आप लोग को तो 9th 10th का जो पॉलिटी से है, जो हिस्ट्री से है तो हिस्ट्री का वो वर्ल्ड हिस्ट्री देख ले, और 6 से भी आप उठा के देख सकते हैं अगर आपके पास 6 to 10 मतलब 6 to 8 तो एक कॉमन है कि आप बस एक बार रीड कर जाइए तो उतना मतलब आपके कंसेप्ट। लेकिन टाइम कम है तो हो सकता है कि आप लोग को मतलब टाइम नहीं है तो ज़्यादा टफ पड़े, तो लेकिन मतलब जैसे मेजिया जी बोलते हैं कि टाइम कम नहीं होता है, टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, बस पढ़ने का वो जज्बा होना चाहिए कि हाँ एक दिन में आप लूसेंट में कितनी बार बहुतों बार खत्म कर सकती है अगर आप पढ़े तो। हाँ, बिल्कुल। और फैक्ट के लिए फैक्ट के लिए भी जैसे सोशल साइंस में होता है कि डेट वगैरह भी ज़्यादा पूछता है, तो डेट के लिए आप लूसेंट के लिए मतलब लूसेंट से आप डेट आप रिवीजन के तौर पे लूसेंट यूज कर सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी को एक बार आप पढ़ जाएं पूरा एकदम उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि साथ साथ में भूल रहे हैं तो उसके लिए आप लूसेंट को ले सकते हैं, क्योंकि कम समय में आपको लूसेंट से क्या होगा ना कि आप उससे रिवाइज हाई कर स्कूल के सकते लिए हैं। लूसेंट हाई स्कूल के लिए, पीजी के लिए नहीं, पीजी के लिए फिर आप डेट के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, मतलब वो डेट के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पीजीटी के लिए आप लूसेंट पे करने के लिए टेक्स्ट बुक थोड़ी पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, और एक बार विश्वास करके पढ़ भी जाइए एनसीईआरटी को, और बिल्कुल मतलब घबराने की जरूरत नहीं है कि हमें 1 महीना टाइम है और हमसे सिलेबस पूरा नहीं होगा। घबराने की बात क्या है, इसमें आप प्रीवियस ईयर उठाइए, आपके पास प्रीवियस ईयर है, फर्स्ट टीआरई 1 का भी है, टीआरई 2 का भी है आप लोगों के पास, तो उससे ज्यादा टीआरई 1 में इजी क्वेश्चन थे तो उसमें फैक्ट ज्यादा पूछे हुए थे, तो वो भी आप देख सकती हैं कि कहाँ से पूछा था। और ये टीआरई 2 भी आपके पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होंगे, तो आप वो भी देखिए कि वो क्वेश्चन कहाँ से उठाया था। तो जो पढ़ रहा है तो वो तो एनसीईआरटी पढ़ेगा तो पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन था, और जिनका टीआरई 2 छूटा है तो हो सकता है कि वो एनसीईआरटी पढ़ के नहीं होंगे, तो उन्हीं यानी कि आपका टीआरई 2 में जो बहुत सारे कमेंट मुझे भी आते हैं कि 2 नंबर से 4 नंबर से मैम रह गया इस बार, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन 2 नंबर 4 नंबर से छूटा है तो वो एनसीईआरटी की वजह से ही छूटा है कि आपने एनसीईआरटी को उस तरह से नहीं पढ़ा होगा, और इस बार एकदम विश्वास करके एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। उसके लिए काफी सारी चीजें मैंने साइंस के लिए बताई थी, जैसे मैंने मैम इन लोगों को कहा था साइंस के लिए कि हमें चैप्टर्स एनसीईआरटी के नहीं समझ में आ रहे, खासकर 11th 12th के लिए, तो मैंने एक संकल्प भारत है उसकी वीडियो बताई थी कि आप एक बार 2 घंटे का चैप्टर है उसको जल्दी से पढ़ लें, मतलब देख लें उस चैप्टर को आधे 1 घंटे में, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ें, उसके बाद एक साइड बुक फिंगर टिप्स बताया है सोशल साइंस के लिए कि वो देख लें। तो इस तरह से क्या मतलब कि एनसीईआरटी को कुछ 2-3 बार पढ़ने के लिए क्या किसी यूट्यूब चैनल को भी आपने फॉलो किया था या नहीं किया था? इसके लिए तो मैं टीआरई 2 में यूट्यूब को नहीं फॉलो की थी, मतलब सोशल साइंस के लिए इन्होंने नहीं किया, मैंने यूट्यूब नहीं फॉलो किया था वो टीआरई 2 के लिए, पीजीटी के लिए मैंने बुक पढ़ा था, तो इनका तो बुक पढ़ के हो गया था। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि साथ साथ में हमें कैसे हम अपने आप को इवोल्यूट करें कि हमारा जो चैप्टर है वो कैसा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत करना पड़ेगा, जितना आप टेक्स्ट बुक पढ़ रही हैं, टेक्स्ट बुक तो पढ़िए, लेकिन उससे ज्यादा आपको मेहनत करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कहाँ से किया, कौन सी मार्केट से कोई आपने बुक ली, या फिर मतलब कुछ आइडिया सोशल साइंस के लिए? सोशल साइंस के लिए तो आप जैसे मैं एनसीईआरटी का एक आता है वो प्रैक्टिस सेट आता है, एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, तो सर मेरे पास किताब था, मैंने लिस्ट में डाली थी, मेरी इनकी एक बुक लिस्ट होगी, हिस्ट्री की बुक लिस्ट होगी, एमसीक्यू है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। 9th 10th के लिए तो ज्यादा सोचना नहीं है, 9th 10th के लिए तो आप ये लूसेंट उठाकर भी आप ऑब्जेक्टिव की एनसीईआरटी बेस्ड हुए रहते हैं, ऑब्जेक्टिव जो है सब्जेक्टिव भी है, और ऑब्जेक्टिव की बुक लगा देगी, और ये गाइड वाइड पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, जो मतलब ये जो मार्केट में आ रहा है जो पब्लिकेशन है किसी क्योंकि मैं किरण का गाइड ली थी, लेकिन उससे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था, नहीं आया था। मैं भी यही सजेस्ट कर रही हूँ, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप अदर बुक को प्लीज बिल्कुल आप सोच रहे हैं कि हम ये पब्लिकेशन की बुक ले रहे हैं और वो प्रैक्टिस सेट करके जैसे आप प्रीवियस ईयर कोई उठा लीजिए, आप जैसे केवी का होता है, जेएसएसबी का होता है, वो प्रीवियस ईयर आप उठाकर
प्रैक्टिस कर सकते हाँ हैं। प्रैक्टिस कीजिए, उससे वो एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं। वो ऑथेंटिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लेकिन ये जो गाइड वगैरह में है, इससे मैं नहीं कह सकती, मैं भी बिल्कुल इतने सारे मैंने एग्जाम दिए हैं, एक्सपीरियंस है, उससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। वो बस क्योंकि केवी क्या होता है, केवी जो होते हैं, एनबीएस जो होते हैं, वो एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, और उनके जो क्वेश्चन होते हैं, वो जो क्वेश्चन देते हैं तो वो एनसीईआरटी से ही देते हैं। तो ये तो मतलब फिर फायदा हो गया ना कि हम लोग का मतलब जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक बेस्ड क्वेश्चन है। जो होते हैं प्रीवियस ईयर बहुत मायने रखता है हमारे लिए, किसी भी आप उसमें है, लेकिन आपके सब्जेक्ट का, चाहे वो आईएएस लेवल का हो, पीसीएस लेवल का है, केवी का एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी एनबीएस हो, डीएसएस भी हो, इन सारी चीजों की जो प्रीवियस ईयर अगर आपको मिल जाए, मार्केट में बुक बहुत अवेलेबल है, तो आप अपने सब्जेक्ट के ना वो प्रीवियस, ऐसा नहीं, ऐसे मतलब मानसिकता क्या है ना कि हम लोग सोचते हैं कि 120 क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हमें मिल जाए एक जगह, जैसे बीपीएससी का जो है सिलेबस, और तब हम वो प्रैक्टिस करें। तो देखिए उससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला है कि आप इधर उधर से कोई भी क्वेश्चन उठा के और सेट कर दिया और आप उसको 120 का क्वेश्चन, वो नहीं है। आप बस ये रखिए कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से, टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, वो आप एनवीएस से, केवीएस से, डीएसएस से, प्रीवियस ईयर का आईएएस का हो, पीसीएस का हो, आपका हिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो, जो भी हो, आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आप इस टारगेट में रखिए कि वो 120 क्वेश्चन हमारे पास रहे बीपीएससी के बेस, और तब हम इसको प्रैक्टिस करें। वैसे में अभी उतनी अच्छी कोई मार्केट में बुक नहीं है, जहाँ तक हमने एक्सपीरियंस किया है अपने और बाकी वो लोगों ने, क्योंकि कोई ऐसी बुक नहीं है। अगर बुक अवेलेबल है, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो बिल्कुल प्रीवियस ईयर पे जाइए, चाहे वाईएस लेवल का हो, पीसीएस लेवल का हो, और फिर जैसा हमने बताया केवी और डीएसएस भी, टीजीटी पीजीटी लेवल का। 9th 10th के लिए तो मुझे लगता है कि जैसे टीआरई 1 में भी टीआरई 2 का भी मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था, तो मतलब 9th 10th के लिए तो ज्यादा वो आप ज्यादा हाई लेवल सोचिए ही नहीं। 9th 10th में ज्यादा हाई लेवल नहीं सोचना, बस आप टेक्स्ट बुक फॉलो कीजिए, मतलब एनसीईआरटी का वो पढ़कर, और लूसेंट का जो प्रैक्टिस वो आता है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, उससे भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन वो 1 लाइनर क्वेश्चन होता है, उसमें ज्यादा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आता है, तो उससे भी वो आप मतलब वो कर सकती हैं हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन होता है, तो आप कर सकते हैं। तो ये तो हुआ मैम सब्जेक्ट का सोशल साइंस में। लेकिन जनरल पेपर के लिए अभी जैसे कि अब फरवरी चल रहा है, मार्च में एग्जाम होगा, तो क्या स्ट्रेटेजी हम जनरल पेपर के लिए बनाएं कि उसमें एक अच्छा स्कोर हो जाए? तो उसमें आपको आधुनिक भारत है हमारा, जनरल पेपर में तो जैसे सोशल साइंस के लिए बेनिफिट रहता है कि जो आप नेशनल मूवमेंट पढ़ते हैं तो वो आपका वो सोशल साइंस में भी आ जाता है, और प्लस में उधर भी आपका प्लस पॉइंट रहता है 40 नंबर में, तो वो तो आप ऐसे इजी वे में आप कर सकती हैं, क्योंकि नेशनल मूवमेंट से ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहता है। आप अगर सोशल साइंस का तैयारी कर रही हैं, खासकर जो हिस्ट्री से हैं उनके लिए तो बहुत मतलब फायदेमंद है। हाँ, क्योंकि हिस्ट्री में तो आप थोड़ा डीपली घुस के पढ़िएगा, तो उनके लिए तो मतलब वो है। और फिर ये करंट अफेयर मैम कहाँ तक शुरू करना चाहिए हमें, क्योंकि मार्च में एग्जाम होगा, तो करंट अफेयर लास्ट के 3 मंथ 6 मंथ 6 मंथ तो कम से कम देख के जाना है। 6 मंथ का यानी कि अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5, तो इतना। और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आपका, बस आपको उसी को वर्क करना है। हाँ ये है। जैसे एक सजेशन और है कि अगर आप पीजीटी देने जा रहे हैं, और या फिर टीजीटी दे रहे हैं, टीजीटी भी दे रहे हैं, सोशल साइंस हो या साइंस हो, तो अगर आपका हिस्ट्री पोर्शन अच्छा है या फिर आपका केमिस्ट्री अच्छा है, तो आप पीजीटी में भी केमिस्ट्री, आप पीजीटी लेवल तक केमिस्ट्री को बहुत अच्छा करें। हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट अच्छा है, और 2 चीजें पॉलिटी और हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को क्या करें, पीजीटी लेवल के एनसीईआरटी तक बहुत अच्छा कर ले। इससे ये क्या होगा ना कि आपका कोई एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, और दूसरे को साथ में लेते चले सब्जेक्ट जो भी हो। जैसे टीजीटी में मान लीजिए आपका केमिस्ट्री अच्छा है, तो आप केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेरा क्या होता है कि किसी का मतलब सोशल साइंस में खासकर कि सोशल साइंस वो है कि किसी का मतलब मैथ्स ठीक नहीं रहता है, मैथ ठीक नहीं, साइंस ठीक नहीं रहता है। हाँ। ये तो होता है ये प्रॉब्लम। तो जैसे हम लोग का भी था, मैं मैथ्स ठीक नहीं था, तो मैं मैथ पे वर्क भी नहीं की थी। जो मैं सब्जेक्ट पे अपना वर्क की थी, ज़्यादा जनरल पेपर में मैं हाँ करंट अफेयर पढ़ के गई थी पूरा थोड़ी, बिहार करंट अफेयर भी पढ़ी थी, उसको भी मतलब
वो सब तो पढ़ सकते हैं ना, उस पे टाइम मतलब दे सकते हैं। तो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर मतलब सकते हैं। अभी है कि हमें उस पे टाइम हाँ। ज्यादा देना है जो हमारा स्ट्रांग है, और स्ट्रांग हो सकता है इन कम समय में। ये नहीं कि मतलब जैसे मैथ आपका बहुत वीक है और आप एक महीना सिर्फ मैथ ही देने में लग गए और बाकी चीजें आपने नहीं पढ़ी, क्योंकि समय कम है। अगर अगस्त में एग्जाम होता तो हम उस पर वर्क कर सकते थे धीरे धीरे कि हमारा जो वीक है उसको हम स्ट्रांग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा है। लेकिन टाइम जो है कम है, सबके लिए कम है। तो ऐसी चीजों पे हमें वो चीजें पर ज्यादा फोकस करना है जिससे हमारा स्कोर बढ़ सके। जैसे अगर आधुनिक भारत हम पढ़ लेंगे, हम साइंस से हमें नहीं आ रहा है, आधुनिक भारत से पढ़ लेंगे तो 7-8 नंबर हमारा जो है आधुनिक भारत बहुत जल्दी से वो नंबर हमारा क्या हो जाए, इंक्रीज करेगा। करंट अफेयर से डेफिनेटली क्वेश्चन आने हैं, वो आप बस पढ़ के जाइए अच्छे से, उससे हो जाएंगे। बिहार करंट से आएगा, बिहार स्पेशल से आएगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये से क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स का तो टेंशन, मतलब मैथ्स भी वैसा क्वेश्चन नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, 2-4 क्वेश्चन ही हाँ। आपके जो है वो नहीं बनेंगे। यही है। तो इसके मतलब कहने का है कि जो चीजें हम अभी 1 महीने के अंदर की स्ट्रेटेजी है कि 1 महीने में जिस चीज पे हम जल्दी से स्कोर अपना बढ़ा सकते हैं पढ़कर, उन चीजों को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अपने सब्जेक्ट को जो है आपका जो भी बैकग्राउंड है, आप हिस्ट्री से हैं या केमिस्ट्री से पीजी है या जो भी है, और उसमें अच्छा आपका नॉलेज है तो उसको बहुत अच्छा कीजिए कि उसमें स्कोर अच्छा हो। साथ में जो दूसरा सब्जेक्ट आप लेंगे टीजीटी लेवल के लिए, उसको साथ में लेके चलिए। जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरा बायो था, तो टीजीटी जब मैं देने गई थी तो पेपर बहुत टफ आया था टीआरई 1 का। उसके बाद जब मैं लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत टफ लगा, लेकिन बायोलॉजी मेरा क्योंकि अच्छा था मेरा पोर्शन, इसलिए मेरे बायोलॉजी में स्कोर अच्छा हुआ। और उसके साथ साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी जो लगाया बायोलॉजी से कम हुआ, लेकिन वहाँ पे स्कोर मैंने बायोलॉजी में ही किया था, क्योंकि वो पोर्शन मेरा जो है पीजी लेवल तक अच्छा है, पढ़ा है उस चीज़ को, कंसेप्ट बहुत अच्छा है। तो इस वजह से जो है टीजीटी में मेरा सिलेक्शन हुआ जनरल से। तो फिर ये चीज़ें मुझे भी लगती है कि जो आपका है, एक बात है, सभी का निचोड़ यही है कि आप बस एनसीईआरटी पे एनसीईआरटी फोकस करें। फोकस कीजिए। हाँ, तो यही है कि आप एनसीईआरटी को एनसीईआरटी आपको सिलेक्शन पूरा 100% दिलवा सकता है टीआरई। और ये 1 महीने का है तो इसमें घबराने की बात नहीं है। 1 महीना सबके लिए कम दिया गया है। तो हम जो है पीजीटी हिस्ट्री के लिए वो पूछ रहा था शायद क्वेश्चन मैंने, हाँ हाँ, उसमें आप लोग 11th-12th का बस वो एनसीईआरटी का बुक ले ले, अगर है आप लोग के पास तो प्लीज आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ें। बिल्कुल, आप अदर पे जाना ही नहीं है, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़िए। क्योंकि प्रीवियस से सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, और अगर आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है पीजीटी में तो पूछेगा ही अब, क्योंकि अब वो ऐसा नहीं रह गया है, कंपटीशन टफ हो गया है। तो आप बस लाइन बाय लाइन पढ़ें, तो उससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन वो जो होता है अटेम्प्ट करने का, कि कैसे ऑप्शन को हटाकर, मतलब जो नहीं भी आ रहा है तो उससे ऑप्शन आप हटाकर वो आप कर सकते हैं। तो ये था आज का आप लोगों के रिक्वेस्ट पे, मतलब हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, खासकर से मैंने टीआरई 2 का जो है वो एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, और सोशल साइंस के लिए खास तौर से कि हम कैसे तैयारी करें। बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ना किसी आप कोई साइड से चैनल को फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब मतलब किसी कोर्स को ज्वाइन किए हुए हैं तो उसको कीजिए साथ साथ में, लेकिन साथ साथ में अपनी सेल्फ स्टडी जो है एनसीईआरटी बेस्ड है उसको बिल्कुल भी मत तोड़िए। अगर वो तोड़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट से दूर जाएंगे ही जाएंगे। ये हमारा एक्सपीरियंस है बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का। और डेफिनेटली अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आप भी यही अपने इंटरव्यू में कहेंगे कि हमने एनसीईआरटी को फॉलो किया था, इसलिए हमारा जो सिलेक्शन है वो कंफर्म हो पाया है। तो इसीलिए आज का वीडियो यहीं तक। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि और क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को। अगर हिस्ट्री सोशल साइंस से कोई रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम होगी तो मैम कमेंट करके आप लोगों को सजेशन देंगी, और कोई अदर होगा तो कमेंट कीजिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों का जब लाइक आता है तो बिल्कुल हम लोग कनेक्ट होते हैं और बहुत अच्छा फीलिंग आता है हम लोग को। तो इसलिए लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।